चलिए नमस्कार। मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय श्रवण नहर बिजनौर में हूँ और दुखद घटना ये है कि कल शाम को यहाँ बरेली उत्तर प्रदेश के दो कांवड़िए बताया जा रहा है कि यहाँ गिर गए और उन्हीं की ढूंढ अभी चल रही है। सामने अगर आप देखेंगे एक क्रेन लगी हुई है, एक जेसीबी मशीन लगी हुई है। तमाम जो शासन प्रशासन का जो अमला है वो मौके पर पहुंचा हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी भी यहाँ पर शासन प्रशासन के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। दो बार इस क्रेन को यहाँ नीचे डुबाया गया है, यहाँ ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन फिलहाल मौके पे प्रशासन के हाथ खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस समय मैं श्रवणपुर नहर में हूँ और इस समय जो यहाँ पे कुछ घटना हुई है और बताया जा रहा है कि दो कांवड़िए इस नहर में गिरे हैं, लापता हैं। क्या कुछ स्थिति है, उनका सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है, ढूंढा जा रहा है। रात की घटना बताई जा रही है और इधर अगर आप देखेंगे तो मौके पे भारी पुलिस फोर्स है, एक क्रेन की मदद से इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो तमाम जो कांवड़िए हैं वो इसी रूट से इस समय जल लेकर हरिद्वार से जा भी रहे हैं और हरिद्वार से आ भी रहे हैं। तो इस समय की स्थिति है, जो ताज़ा स्थिति है, ताज़ा स्थिति के बारे में बता दूं कि इस समय आप देखिएगा भारी पुलिस फोर्स मौके पे पहुंचा हुआ है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि लगातार कांवड़िए धीरे धीरे इस रूट से आगे बढ़ रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ स्थिति है। अब आप देखिएगा क्रेन की मदद से कुछ ढूंढने की कोशिश हो रही है, शायद उनकी उस गाड़ी को यहाँ से ढूंढने की कोशिश हो रही है। सामने आप क्रेन देखेंगे, मौके पे पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन चूंकि पानी बहुत गंदा है तो इस वजह से अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस क्रेन की मदद से फिलहाल ढूंढने की कोशिश हो रही है। और ये अब आप देखिए नागल थाना के ये गोताखोर हैं और ये स्वयं इस पानी में उतरे हुए हैं और किनारे किनारे इनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और देखिएगा पानी कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा पानी है, कमर के ऊपर ऊपर पानी है। और इधर आप देखिए कि नाव भी, ये पीएससी की नाव है जो इस समय सर्च ऑपरेशन पे चल रही है। ये तस्वीरें बड़े गौर से देखिएगा। दो कांवड़िए, उनकी तलाश लगातार जारी है। फिलहाल अभी तलाश जारी है। देखिएगा कितने पानी में ये गोताखोर, ये देखिएगा तस्वीरें, कितने पानी में ये गोताखोर उतरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो हम आपको एक व्यक्ति बता रहे थे जिनका गर्दन गर्दन दिख रही थी, दरअसल वो नागल थाना के गोताखोर है। क्या नाम है आपका? श्याम कश्यप। कश्यप जी, कुछ पता लग पाया है? कुछ पता नहीं लग पा रहा। कुछ नहीं लग पा रहा। कोई पता नहीं लग पा रहा। लाश कहीं टकराई नहीं, अगर टकराती तो साफ उठा लेता। बस एक चप्पल दिखाई दी उसकी यहाँ पर पड़ी हुई। अरे हाँ, ये चप्पल हमारे लड़के की है। अच्छा, वो पहचान रहे हैं? हाँ। पिताजी उनके? हाँ। कहाँ पर है पिताजी इनके? गए आगे गए ऊपर ही गए। हाँ बताओ। और क्या कुछ एक कोशिश और करता हूँ, ऊपर से एक दफा और आता हूँ पल्लीकन्नी में और एक बार और देख लेता हूँ। चलिए चलिए, गोताखोर हैं लगातार, ये भी भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हाथ अभी खाली है। चलिए इस समय श्रवण नहर बिजनौर में मैं हूँ, यानी कि नजीमाबाद में मैं हूँ। और ये सामने जो आप पुल देख रहे हैं और उस पुल पे आप देख रहे हैं इस समय बहुत सारे पुलिस के अधिकारी भी हैं। और इस समय जिस नाव में मैं सवार हूँ वो नाव है पीएससी की, वो नाव है और पीएससी के जवान इस समय लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तो एक पीएससी के जवान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? राहुल यादव। राहुल यादव जी, कब से आप लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं? 7 बजे से। सुबह 7 बजे से। हाँ जी। कुछ पता चला कहीं कोई? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। अच्छा, ये तो जानकारी है कि दो लोग हैं? हाँ जी, 2 लोग बताए गए हैं उनके साथियों द्वारा। उनके साथियों के द्वारा। उनके पिताजी भी आए थे, बता रहे हैं कि कोई चप्पल भी हमें मिली है, लेकिन जो दोनों साथी हैं उनका कोई अता पता नहीं लग रहा है। अभी कुछ पता नहीं चला। क्या कारण क्या होगा? पानी ज्यादा है, पानी का तेज बहाव है। हाँ। और पुल है वहाँ पे फंस गए होंगे। हाँ। दीवार है वहाँ पे 5 फुट की पुल के नीचे, तो वहाँ पे भी क्रेन से भी लगातार वो चेक कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल शायद उसमें फंसा है। डाल के सर्च कर रहे हैं। हाँ। अभी नहीं पता चला है। बस तो चलिए इस समय उत्तर प्रदेश जो पीएससी है, क्योंकि मैं 23वीं वाहिनी बाढ़ राहत दल। अच्छा, 23वीं वाहिनी पीएससी है और उनकी ये बोट है। उनकी बोट पे हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे सामने 2 गोताखोर भी थे जो लगातार यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय कांवड़ यात्रा जो अब बिल्कुल अंतिम चरण में है, उसको लेके कुछ लोग जल लेके जा रहे हैं, कुछ लोग जल लेके आ रहे हैं। लेकिन उसी बीच में कल रात को 12 साढ़े 12 बजे ये घटना हो जाती है। तो कब तक ये मतलब सर्च ऑपरेशन चलेगा? जब तक डेड बॉडी नहीं मिलती जब तक चलेगा। कब तक चलेगा? हाँ जी।
चलिए, साफ तौर से इनका ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलेगा और पीएससी के अलावा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ मुस्तैदी से सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पानी बहुत गंदा है और दूसरा पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो चलिए, ये सारी तस्वीरें मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। इस समय मैं नजीबाबाद बिजनौर में हूँ और दुखद घटना ये है कि कल 12 साढ़े 12 बजे रात को बरेली उत्तर प्रदेश के दो भोले यानी कि कांवड़िए, जानकारी जो मिल रही है कि इस नहर में वो कहीं गुम हो गए हैं और उन्हीं का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपका क्या नाम है? चेतन भारद्वाज। भारद्वाज जी, आप कितने टाइम से ये चला रहे हैं? सुबह 7 बजे से सर्च अभियान चल रहा है। लगभग 2 घंटे से मैं अभी से चला रहा हूँ। इससे पहले मेरे एक साथी थे, वो चला रहे थे। वो चला रहे हैं लगातार, जब तक नहीं मिलता है तब तक ये जारी रहेगा? जी, तब तक अभियान जारी है और कोशिश यही है कि आज शाम तक इस अभियान को सफल कर दिया जाए, जैसा भी हो। आप अपने द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी गंदा होने की वजह से और थोड़ा पानी का फ्लो तेज है यहाँ पे, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन देखते हैं, कोशिश जारी है। चलिए चलिए, ये कह रहे हैं कि लगातार कोशिश जारी है और कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक हम उसको ढूंढ के नहीं ला देते। चलिए देखेंगे, एक दूसरी टीम है, वो एनडीआरएफ की टीम है, वो भी एक तैयारी कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ चुप बैठी है, वो भी लगातार कोशिश कर रही है। पीएससी के अलावा उनकी टीमें भी तैयार हो रही है। बस थोड़ी देर के लिए उन्होंने खाना खाया है और उसके बाद में फिर वो सवार हो गए हैं अपनी उस बोट पे और लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। अब देखते हैं इस सर्च ऑपरेशन में कब तक इन्हें सफलता मिलती है, क्योंकि वो जो दोनों भोले थे उनके परिवार के लोग भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो चलिए बने रहें। अब आप देखिएगा कि एक नाव में हम सवार हैं, एक पीएससी के जवान हैं और एक नाव में वो आप देखिएगा एनडीआरएफ के जवान हैं। और लगातार ये जो सरवणपुर की सरवण नहर है, इसमें दो भोले का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक बाइक भी बताई जा रही है, जिस बाइक में वो सवार थे केटीएम बाइक बताई जा रही है और बरेली उत्तर प्रदेश के वो दोनों बताए जा रहे हैं। अगर कैमरामैन दिखा पाए तो वो दो गोताखोर हैं जो रास्ते में हमें मिले थे और कह रहे थे कि एक कोशिश अभी हम और करेंगे। तो उनकी कोशिश वहां लगातार चल रही है, सामने क्रेन भी कोशिश कर रही है। तो कोशिशें तो लगातार हो रही है, लेकिन देखते हैं सफलता कब मिलती है। और लगातार ये देखिएगा सर्च ऑपरेशन चला रखा है इस समय। मौके पर अगर मैं बात करूं तो पीएससी के जवान भी हैं, जिनके पास में भी एक नाव है, इसके अलावा एसडीआरएफ भी है और एनडीआरएफ भी है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब चलिए, जिस क्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप क्रेन को देखिए और क्रेन से वो जो क्रेन का जो हुक होता है अगला, उसको नीचे घुमाया जा रहा है ताकि अगर कोई गाड़ी यहाँ पे हो तो वो हुक में फंस सके। लेकिन मैं बता दूं, पानी इस समय बहुत ज्यादा है और पानी बहुत गंदा भी है, तो लिहाजा क्रेन को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगातार ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल क्रेन अभी खाली है, क्रेन के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तो लिहाजा अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। कुछ कोशिश करेंगे अधिकारियों से बात करने की कि आखिर कितने कांवड़िए थे और कुछ पता चला है कहाँ के थे। चलिए, इस समय विशेष सूत्र जो बता रहे हैं, बरेली के दो कांवड़िए थे। इतनी बड़ी जानकारी हमें मिल पाई है कि बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो कांवड़िए हैं और उनका सर्च ऑपरेशन फिलहाल अभी चल रहा है और शासन प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मौके पे फिलहाल हाथ खाली है। बने रहे और एक बार गौर से देखिएगा इस समय कितना पानी है। तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, वो यहाँ मौके पर हैं और यहाँ आप देखिएगा कितने भोले हैं, अभी भी यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो यही है। चलिए, उन कांवड़ियों के एक साथी हमें मिले हैं जिनका नाम राजपाल है। कब की घटना है ये? रात करीब 11:30-12 बजे की है। 11:30 बजे की, जैसे लमसम ऐसी है। कितने लोगों की लगभग सूचना है? 2 लोग। 2 लोग एक ही बाइक में थे? एक ही सुना बाइक भी उनके पास में वो अच्छी वाली रेसर बाइक है। रेसर बाइक। तब से आप लोग लगातार ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। जी। उनके परिजनों को कोई सूचना है इस बारे में? जी, पिताजी हैं, ताऊ भी आ गए उनके। पिताजी ताऊ जी भी मौके पे हैं? हाँ, कहाँ पर हैं इस समय वो वहीं फाटक पे हैं। अभी देख के आ रहे थे, चप्पल भी मिली है उनको। चप्पल मिली है? जी। अच्छा। फाटक पे अभी वहीं से तो आ रहा था, मैं वही देख के अभी हाल। अच्छा, एक व्यक्ति और है जो पानी में उतरे हुए हैं नीचे, वो कौन है? वो तो हमें नहीं पता कौन है, गोताखोर वगैरह जो भी है भाई, हमें नहीं पता वो कौन। वो अपने फोर्स ने मंगाए होंगे, जो भी मंगाया है हमें ये पता है। फिलहाल वो बच्चे के पिताजी वहाँ पे हैं, ताऊ वहाँ पे है,
और हम लोग गांव के हैं। चलिए।